वेलकम आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पे। तो ठीक है, अब देखो डायरेक्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को पता है सीरीज कौन सी चल रही है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो एरर बताना है। पहले हम देखो, ही टोल्ड मी स्लैश दैट ही गोज टू द मार्केट टू बाई अ लैपटॉप। ठीक है, ठीक है। अब देखो पहले वाले पार्ट में यहाँ पे क्या आ गया, ही टोल्ड मी आ गया। टोल्ड मी यानी टोल्ड आ गया, तो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट की बात चल रही है। ठीक है, तो पास्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ दैट के बाद गोज की बजाय क्या आएगा, वेंट आएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा सेंटेंस पास्ट में आएगा ना, तो एरर कहाँ पे है, पहले वाले पार्ट में क्या है, एरर है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, select the most appropriate option that can be substitute the underline segment in a given sentence। यानी जो अंडरलाइन है उसको हटाने के लिए क्या यूज होगा। देखो डायरेक्ट अंडरलाइन पे आते हैं, इससे पहले क्या यूज हो रखा है, शुड। शुड क्या है, मॉडल है एक। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज है। इसके बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वेंट टू की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, गो टू। मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखो इसमें क्या बोलता है, फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है। दी टाइग्रेस, दी टाइग्रेस यानी कि जो चीता फीमेल वर्जन है वो टाइगर का, दैट वॉज किल्ड जो कि मारी गई थी, बाई दी विलेजर्स। बाई दी विलेजर्स आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, बाई दी विलेजर्स के द्वारा, यानी ये बात किसकी हो रही है, पैसिव वॉइस में हो रही है। ठीक है, वाज नॉट ओनली, नॉट ओनली है तो नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या आता है, बट आल्सो। ठीक है, बट ऑल्सो, तो बट आल्सो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा, बट है, बट किसके साथ आता है, इफ के साथ। एंड यूज होता है कोई भी दो पार्ट को जोड़ने के लिए। ठीक है, कौन से चैप्टर का एरर है ये, प्रीपोजिशन का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन अ मिसस्पेल्ड। पियानो स्पेलिंग सही है, इंटरेस्टिंग की स्पेलिंग ठीक है, स्पेलिंग किसकी गलत है फिर, एनकाउंटर की। एनकाउंटर में TAR नहीं आएगा, ER आएगा, ENCOUNTER, एनकाउंटर हो गया। ठीक है, एनकाउंटर देखो मीनिंग और देख लो, पियानो मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने के लिए, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रोचक, एनकाउंटर का मतलब होता है मुकाबला करना, और इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन अ गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखो अंडरलाइन पे आते हैं डायरेक्ट, टू सर्वाइव्ड, टू है। देखो मेरे को यहाँ से पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से दी गया मुझे टू। ठीक है, टू क्या है, टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आता है, या तो सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इसके बाद क्या दिया इन्होंने, वर्ब। लेकिन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम ING लगा दें, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीरंड। एक जीरंड भी क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। ठीक है, तो वर्ब की सर्वाइव्ड है तो इसके साथ ING लगेगा, फॉर सर्वाइविंग। ठीक है, टू भी चेंज हो जाएगा, प्रीपोजिशन की जगह के पे क्या आएगा, सर्वाइविंग आएगा। वैसे भी इस एक के साथ है तो इसको डायरेक्ट ही कट कर देगा। इट इज ट्रू दैट, ये सच है कि लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश का सीखना इज एसेंशियल, जरूरी है, फॉर प्रोफेशनल, पेशेवर लोगों के लिए, फॉर सर्वाइविंग, फॉर का मतलब होता है के लिए, और प्रीपोजिशन की बात क्या आती है, हमेशा जीरेंड आती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो इसमें क्या बोलता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम, द पुलिस इंस्पेक्टर नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मर्डर केस। इन्स एंड आउट्स है, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है फुल डिटेल्स। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है, फुल डिटेल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहता है, द एनर्जेटिक किटन
जो ऊर्जावान बिल्ला था, किटन होता है बिल्ली का बच्चा, ठीक है, इज प्लेफुल आफ्टर हैविंग इज ब्रेकफास्ट। इज क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए, ठीक है। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं उनके लिए क्या यूज होता है, इट्स, ठीक है। और ये जो इट्स, ये और ये, इसमें कंफ्यूजन होता है, ये यूज होगा, ये होता है किसी का पोजेशन दिखाने के लिए, ठीक है, क्या दिखाने के लिए, पोजेशन दिखाने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्या कहता है, 4 वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन अंडरलाइन एंड गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन अ स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर बताना। देखो पहले ही आ गया रिएक्टिव, स्पेलिंग गलत है तो पहला ये ऑप्शन क्या हो जाए, रिएक्टिव। रिएक्टिव सही स्पेलिंग क्या होगी, REACTIVE, रिएक्टिव मतलब क्रियाशील, ठीक है, यानी जो किसी के साथ क्रिया करने के लिए तैयार होता है। रेडिएशन होता है जो भी तरंग होती हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन, ठीक है। कंसंट्रेशन होता है सघनता, जैसे अगर हम 1 गिलास पानी के अंदर अगर नमक डालते हैं तो नमक कम ज़्यादा जो देखेंगे, काउंट करेंगे, हम उसको मेजर करेंगे, उसको बोलते हैं कि कंसंट्रेशन कितनी है। और वेजिटेशन होता है किसी भी मतलब कि जीवन यापन होना, वहाँ पे जीवन होना, मतलब वेजिटेशन का मतलब जीवन होना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन अ गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। मैनी ग्रेट पीपल, बहुत से महान आदमी, बोर्न इन दैट स्मॉलेस्ट विलेज। देखो मैनी ग्रेट है, मैनी ग्रेट पीपल यानी क्या है, प्लूरल है, ठीक है। बोर्न इन दैट विलेज, बोर्न मतलब पैदा हुए थे, तो किसकी बात कर रहा है ये, पास्ट की, ठीक है। और प्लूरल के साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब ही आएगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आएगी। देखो वाज बोर्न नहीं होगा क्योंकि वाज क्या है, सिंगुलर है, वर्ब बोर्न होगा, ठीक है। इज बोर्न पास्ट की बात नहीं हो रही, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं आएगा। मैनी ग्रेट पीपल के साथ क्या आता है, प्लूरल वर्ब आती है, जहाँ पे मैनी वर्ड यूज होगा ना, मैनी के साथ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को समाप्त करना, ठीक है, यानी काम समाप्त कर देना। कॉल इट डे का मतलब हड़ताल बोल सकते हैं हम इसको, हड़ताल या काम खत्म करना, जो भी आप बोलो, ठीक। कॉल इट अ डे का मतलब होता है काम करना बंद कर देना। देखो क्या बताना है, एंटोनियम एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है, सहानुभूति रखना। क्या मतलब होता है, सहानुभूति रखना, ठीक है। अब देखो मेरिसाइलिसिस, इसका मतलब क्या होता है, मेरिसाइलिसिस का मतलब होता है निर्दयी, यानी ये क्या होगा, ये इसका ऑपोजिट होगा। अगर कोई सहानुभूति रखता है आपके साथ और कोई आपके साथ निर्दयी व्यवहार करता है तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए। फ्रस्ट्रेटेड होता है कोई आदमी चिड़चिड़ा होना, ठीक है। लोनली का मतलब होता है अकेला, और करिश्मेटिक का मतलब क्या होता है, आकर्षक, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताना है, दी सेंटेंस गिवन बिलो एज स्पेलिंग एरर, सेलेक्ट द सेंटेंस विदाउट स्पेलिंग एरर, ठीक है। देखो पहले में वी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट की स्पेलिंग कंट्रीबट है, ये कंट्रीब्यूट नहीं होगा, कैंसिल। इसमें देखो कंट्रीब्यूट की स्पेलिंग क्या है, ठीक है। नीचे वाले में भी क्या है, कंट्रीब्यूट की स्पेलिंग ठीक है। उसके आगे चलते हैं, टू प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन की ये कैंसिल हो गया, इसको तो करो कैंसिल, ठीक है। ऐसे एलिमिनेट करने हैं आपको पेपर में।
प्रिजर्वेशन हो गया, ठीक है, प्रिजर्वेशन की, प्रिजर्वेशन ठीक है, प्रिजर्वेशन ठीक। कंट्रीब्यूट होता है योगदान देना, और प्रिजर्वेशन होता है मतलब कि किसी चीज को प्रिजर्व करना, यानी उसको संभाल के रखना, उस चीज की हिफाजत करना। टू वाटर बॉडीज ठीक है, वाटर बॉडीज ठीक है, वाटर बॉडी ठीक है। बाई नोट, बाई नोट ठीक है, बाई नोट। डंपिंग की स्पेलिंग गलत है, पी ई नहीं आएगा, ठीक है। सेम इस वाले में क्या है, डंपिंग की स्पेलिंग ठीक है, बच गए ये दो। और ठीक है, गार्बेज में गार बैग हो गया, ये गार बैग, गार्बेज में ई आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एलिमिनेट करने हैं आपको पेपर में। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। ए सूथी वॉइस must convey both confidence and intimacy, qualities which can be attributed to a few key components, ठीक है। यहाँ पे सूथी क्या है, सूथी वॉइस यानी सूथी है जो, ये वॉइस का क्या बता रही है, कोई एडजेक्टिव का काम कर रही है, ठीक है। क्या काम कर रही है, एडजेक्टिव का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, ए सूथिंग वॉइस यूज होगा, ठीक है। क्या यूज होगा, ए सूथिंग वॉइस, यानी सूथी वॉइस नहीं होता, ये सूथिंग होता है, ठीक है। तो ये सूथ वॉइस का रिप्लेस कर देंगे ए सूथिंग वॉइस एज ए एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, द गिवन सेंटेंस कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। ही वाज केयरफुलेस्ट व्हाइल स्टीलिंग द क्राउन्स ज्वेल्स, यानी कि ही वाज केयरफुलेस्ट, केयरफुलेस्ट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, डिग्री की बात होगी, तो एरर किसका होगा, डिग्री का। केयरफुलेस्ट कुछ होता नहीं होता, तो क्या होता है, EST यूज करे, तो इसने EST मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में केयरफुल के साथ क्या आएगा, मोस्ट, यानी कि ही वाज मोस्ट केयरफुल व्हाइल स्टीलिंग द क्राउन, मोर कंपैरेटिव डिग्री होती है, और उसके साथ देन के साथ यूज होती है, ठीक है। देन नहीं है, वाहिल ही वाज केयरफुलर, ER नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, मोस्ट केयरफुलर नहीं, ठीक है। क्या आएगा, ही वाज द मोस्ट केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे देखो इस वाले में क्या किया, इसने मोस्ट भी लगा दिया और ER भी लगा दिया, दोनों एक साथ नहीं आए, इन दोनों का एक ही मतलब होता है, या तो ER लगा लो या मोस्ट लगा लो, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या बताना, साइनोनियम बताना। एजिटेट का मतलब क्या होता है, मतलब एजिटेशन होना यानी लड़खड़ाना किसी काम को लेके, ठीक है। मतलब उसको वो काम एजिटेशन हो रही है, मतलब उसको घबराहट हो रही है उस काम में, ठीक है। अब देखो कंसील, कंसील का मतलब क्या होता है, छिपाना, ठीक है। रिकॉइल, रिकॉइल का मतलब क्या होता है, पीछे हटाना, ठीक है। और ब्लैडर, ब्लैडर का मतलब क्या होता है, बकवास, सॉरी ब्लैडर नहीं ब्लैबर, ब्लैडर का मतलब क्या, ब्लैबर का मतलब क्या होता है, बार बार ब्लैडर लिखना, इसका मतलब बकवास। और फ्लेटर का मतलब क्या होता है, डगमगाना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये इट इज कॉमनली बिलीव्ड, प्राय है विश्वास किया जाता है या माना जाता है, दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, गवर्नमेंट का बेस्ट मेथड है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ऑफ आ गया, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। और क्या बताया था, प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट क्या यूज होगा, नाउन, प्रोनाउन जो किसका काम करेंगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का, या वर्ब आएगी तो वो जेरेंट की फॉर्म में आएगी, तो यहाँ पे दी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम, आइटम का मतलब बताना। रनिंग अराउंड इन सर्कल, यानी रनिंग अराउंड इन सर्कल यानी ये सर्कल में घूमना। अगर कोई आदमी सर्कल में घूम रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो वापिस से वहीं घूम के आ रहा है, यानी कि एफर्टलेस इफेक्ट कर रहा है, यानी क्या हुआ,
पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग दैट डज नॉट गिव ए वर्थवाइल रिजल्ट, यानी एक ऐसी जगह पे वो प्रयास कर रहा है जो जहाँ पे क्या हो रहा है, उसको जो रिजल्ट वो चाह रहा है वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, रनिंग अराउंड द सर्कल, मतलब ये एक ऐसा काम करना जिससे कि कोई रिजल्ट ना आए। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आइटम का है। 200 मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम्स मैंने करा रखी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखो क्या कहता है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, टू रिवील ए सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अनइंटेंशनली, यानी अगर कोई आदमी ना चाहते हुए अगर कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर दे अब बिना अपनी इच्छा दे, उसका मतलब क्या होता है, स्पिल द बीन्स, यानी कि बिना जाने बेद उजागर करना। देखो कुछ लोगों की क्यूरीज आ रही थी कि मैं ना क्वेश्चन स्पीड से करा रहा हूँ थोड़े से, और हमारी प्रैक्टिस इनफ नहीं हो पा रही। तो मैं आप सभी को बता दूं कि भाई अगर आपको ना इनफ प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं घंटे में सपोज करो 1 आवर में आपको 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो उसमें आपको सीखने को क्या मिलेगा। मैं यहाँ पे बेसिक तो करा नहीं रहा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन उन्हीं लोगों के लिए जो अपना सिलेबस पूरा कर चुके हैं। और आपको अगर टाइमली बाउंड प्रैक्टिस करनी है तो आप टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। और अगर आप मेरे लिंक से और ये QR कोड यूज़ करेंगे तो आपको 12% की छूट मिलेगी। ठीक है, 12% का जो भी ऑफर चल रहा होगा उस पर इंस्टेंट छूट मिलेगी, और इसकी 12% ही मुझे मिलती है। ठीक है, बी रियल भाई ईमानदारी से बता रहा हूँ, 12% तुम्हें छूट मिलेगी, 12% मुझे मिलेगा, लेकिन इसमें से भी मैं आपको 6% वापस कर दूंगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन चैनल के अंदर एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होगा, उस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए। अगर आप मेरे कोड से परचेज कर रहे हैं ना तो 6% मैं आपको वो गूगल पे वापस कर दूंगा, अदरवाइज 12% का तो आपको फ़ायदा हो ही रहा है। ठीक है, तो देखते टेक्स्ट बुक पे और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या कहता है, ये सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी विलोम शब्द ने बताना। तो स्टैन का देखो, सबसे पहले स्टैन का मतलब क्या होता है, स्टैन का मतलब होता है कोई चीज सख्त यानी कि कठोर। ठीक है, उसके बाद स्टेबल का आप सभी को पता ही होगा, स्टेबल यानी टिकाऊ चीज। लीनेंट, इसका मतलब क्या होता है, लीनेंट का मतलब होता है सहिष्णु। क्या मतलब होता है, सहिष्णु मतलब एक ऐसा आदमी जो किसी की बात को सहन कर ले। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सहिष्णु, यानी कठोर का उल्टा क्या हो जाएगा, सहिष्णु हो जाएगा। ठीक है, सिंसियर, आज्ञाकारी, और प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, सबको पता ही होगा। ठीक है, अदरवाइज ये एज ए होमवर्क ले लो, प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, वैसे तो आसान है, पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये अंडरलाइन सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, क्या कहता है, आई सेड दैट आ गया। देखो यहाँ पे सेड दैट यानी ये किस में हो गया, पैसिव वॉइस में। ठीक है, सॉरी पैसिव वॉइस बोल रहा हूँ मैं, ये किस में हो गया, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब वाला है, यानी कि ये क्या हो गया, चेंज हो रखा है। ठीक है, तो दैट के बाद क्या आएगा, एज है वो किस में चेंज कर देते हैं हम, एड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेड दैट यानी पास्ट की बात है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट और लास्ट क्लोज टेस्ट आ गया। ठीक है, इसमें देखो क्लोज टेस्ट के अंदर क्या कहता है, ये इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। ठीक है, वो बताने हैं आपको। देखो पहले हम देखो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश अवशोषण, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, किससे बनाते हैं, पेड़ों से। ठीक है, इज क्या है, वो प्रोसेस है ना वो, तो प्रोसेस, एरिया क्षेत्र, प्रोसेस होता है क्रिया, गैस होता है अनुमान लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोसेस होती है वो एक। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है वो देखो, बाई द प्लांट्स एल्गी एंड सम बैक्टीरिया टू टर्न सनलाइट इनटू एनर्जी, यानी वह क्या करते हैं, प्रकाश से एनर्जी लेते हैं। द प्रोसेस केमिकली क्या करती है, केमिकली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड एंड ऑक्सीजन, तो वो क्या करती है, चेंज करती है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को, किसमें, भोजन में और ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या आएगा,
अब देखो, तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को क्या करेगा, भोजन में और ऑक्सीजन में बदल देगा। तो क्या करेगा, कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब ऑप्शन नंबर क्या, कन्वर्ट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कन्वर्ट होता है बदलना, बोस होता है जुगना, एक्सीड हो ज़्यादा, और क्रिएट्स होता है किसी चीज़ को, क्रिएट्स होना चाहिए था यहाँ पे, मतलब किसी चीज़ की रचना करना, ठीक है। अब तीसरे में देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड एंड ऑक्सीजन, दी केमिकल रिएक्शन ऑफ्टन, जो कि केमिकल रिएक्शन होती है ऑफ्टन मतलब प्राय, ऑन ए पिगमेंट, एक पिगमेंट के ऊपर होती है, कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, विच गिव्स प्लांट देयर ग्रीन कलर, जिसकी वजह से क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जो कि पौधों को हरा रंग देता है। वांट्स होता चाहना, तो चाहते हैं वो नहीं, रिएक्शन नहीं चाहते। ओप्स उम्मीद होना, क्रिएट्स होता रचना करना, और रिलीव्स मतलब किसी चीज़ को छोड़ना, यानी कि वो क्या करता है, वो हरी चीज़ छोड़ देता है, ठीक है। ठीक है, रिलीव्स का मतलब क्या होता है, मतलब कि किसी चीज़ को छोड़ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यानी 4 में, ठीक है। ग्रीन कलर होता है फोटोसिंथेसिस की वजह से, वो तो पता चल गया था। अब देखो, फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो डैश आवर प्लेनेट इज ब्लैंक्ड इन एन ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर, यानी फोटोसिंथेसिस की वजह से इज ऑल्सो और प्लेनेट इज ब्लैंकेटेड इन ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर, यानी हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर है। रीजन मतलब के कारण, यानी पहला ही ऑप्शन क्या हो जाए, ठीक। ओकेजन क्या होता है, मौका, गोल होता है लक्ष्य, और सेंस होता है, पता ही होगा सेंस का, तो अब सेंस का भी मतलब मैं ही बताऊं क्या, ठीक है। सेंस नहीं है क्या तुमको इतनी भी हैं। लास्ट देखो, प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी डैश एयर एंड रिलीव्स वाटर एंड ऑक्सीजन वाया माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, प्लांट क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी, कहाँ से, क्लोज उनके आसपास से नहीं, सराउंडिंग चारों ओर से, ठीक है, डिस्टेंट दूरी से, और अफार का मतलब आप सभी को पता ही होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कंप्लीट प्लेलिस्ट का और टेक्स्ट बुक पास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो प्रेस करके जाएं।